अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेट टेस्ट के बारे में कि लेट टेस्ट क्या होता है, कौन सा अदारा है इसको कंडक्ट करता है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं। आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेट टेस्ट, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। लेट का मतलब है लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। लॉ एडमिशन टेस्ट, आपको ये टेस्ट तब देना पड़ता है जब भी आपने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लॉ करने के लिए, एलएलबी करने के लिए, कोई एडमिशन करने के लिए एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए आपको ये पहले लेट टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। आप कहीं पे भी ये लेट टेस्ट दे के और किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा अदारा ये टेस्ट लेता है। ये HEC लेता है, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाता है। आप अपना इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और अपना सिटी जो है देखते हैं कि आपने सिटी सिलेक्ट करना है, आप कहाँ पे देना चाहते हैं, वहीं पे आपका रोल नंबर आता है, बाकायदा आप वहाँ पे जाते हैं और आपका टेस्ट कंडक्ट होता है। इसके बाद अगर इसके पैटर्न की बात करें तो एक होता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन और दूसरा होता है सब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है 75 मार्क्स पे, जो कि MCQs बेस होता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। 20 MCQs होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के। उसके अंदर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और प्रपोजिशंस होती हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज के 20 MCQs होते हैं। उसके अंदर करंट अफेयर्स होते हैं और एवरीडे साइंस होती है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के 10 MCQs होते हैं। उसके अंदर बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 9th-10th में पढ़े होते हैं। जनरली होता है ये भी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुश्किल आएगा। आपका सारा ये इंटर बेस होता है, ठीक है। इंटर तक जितना भी आपने पढ़ा होता है उसी से मिलते जुलता होता है टेस्ट, और थोड़ा बहुत आपको करंट अफेयर्स से इन टच रहना होता है। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें तो 10 MCQs पाकिस्तान स्टडीज़ के होते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान पूछा होता है। और उसके बाद उर्दू की वोकैबुलरी होती है कुछ, और बीच में मुसन्निफ़ वगैरह के नाम पूछे होते हैं, किताबों के मशहूर जैसे किसी गज़ल का हवाला दे देते हैं या अल्लामा इकबाल की किसी नज़म का, इस तरह से। इसके बाद मैथमेटिक्स है, जनरल मैथ होती है, बेसिक मैथ होती है, ठीक है, वो भी आपने जो है हल करनी होती है, वो तो बहुत ही ईजी होती है। इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन पे। सब्जेक्टिव सेक्शन आपको 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपने जो ऐसे लिखना होता है ना, आपने पहले तो ये देखना होता है कि आपने इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है, ठीक है। पहले आपने डिसाइड करना होता है। अपनी लैंग्वेज डिसाइड करने के बाद आपने उसको 200 वर्ड्स में लिखना होता है अच्छे से। पहले से आपका उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मेन बॉडी, फिर उसका कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये आपका अच्छा लिखा होना चाहिए, यहाँ से आपके मार्क्स अच्छे खासे बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपके ऐसे में 15 में से 10 मार्क्स भी आ जाते हैं ना, और अगर आपके MCQs में से 40-35 आते हैं तो आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है, इसमें भी आपने अपना ओपिनियन देना होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक वहाँ पे गिवन होता है, आपने अपना ओपिनियन देना होता है। ये होती है पर्सनल स्टेटमेंट। इससे भी आप, इसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 10 या 9 इतने मैक्सिमम दे देते हैं वो। इसके बाद इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो है, इंग्लिश की वोकैबुलरी आ जाती है, ग्रामर, सेंटेंसेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। जनरल नॉलेज में वही करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ बेसिक जनरल नॉलेज होती है, इस्लामिक स्टडीज़ होती है, पाकिस्तान स्टडीज़ में हिस्ट्री और पाकिस्तान का कल्चर होता है थोड़ा बहुत, और इस्लामियात में बेसिक इस्लामियात जो आपने पढ़ी होती है, कुरान से रिलेटेड ज़्यादातर ना, कुरानी आयात, मंजिलें वगैरह ये पूछते होते हैं, ठीक है। उसके बाद उर्दू की वोकैबुलरी होती है और मैथ भी बेसिक होती है। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए कोई भी करंट इश्यूज़ पे जो टॉपिक्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो आप वहाँ पे कर लेते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप इंटरमीडिएट के बाद जो है ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आपकी जो है इंटरमीडिएट में 50 to 55% होनी चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स इसके टोटल 100 होते हैं, पासिंग मार्क्स 50, आपने 50 लेने होते हैं। अगर आपके 49 भी होंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए आपके 50 मार्क्स होना ज़रूरी होते हैं, और ये ईज़िली
जो है पास हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, सारा ये इंटरमीडिएट बेस पर होता है, तो आप ज़रूर पास हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहें, आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।